हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी ऑल इन वन पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की डिसीजन मेकिंग सीरीज़ आजकल सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें नेक्स्ट जो डिसीजन आ रहा है हमारे पास वो एक्सपोर्ट ऑर्डर है। और ज़रा देखिएगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से कम पर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इस कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करते हुए हमें कुछ एडिशनल यूनिट को सप्लाई करने का एक ऑर्डर आता है। इसे हम एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कहते हैं। तो इसकी प्राइसिंग किस तरह से होगी? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है आज के टाइम पे, जहाँ पे चाइना जैसे कॉम्पिटिटर हमारे पास हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जनरली हम क्या मिनिमम प्राइस चार्ज करेंगे सो दैट हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सकें। तो ये जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस तरह की लाइन लिखी हुई मिलेगी, व्हाट इज द लोएस्ट रेट दैट ही कैन कोट सो दैट ही कैन अर्न। यहाँ पर तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, बट कई बार क्वेश्चन ये भी कहता है व्हाट इज द मिनिमम रेट ही कैन कोट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट मिनिमम प्राइस शुड द मैन्युफैक्चरर चार्ज। तो आइए इस क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी एक्सपोर्ट ऑर्डर की प्रॉब्लम हमारे सामने होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो चार्ज करेंगे, फिक्स कॉस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। आइए मैं आगे बताता हूँ ऐसा हम क्यों करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखते हैं, मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चर लाइटर्स, ही सेल इज प्रोडक्ट एट 20 ईच एंड मेक प्रॉफिट ऑफ ₹5 ऑन ईच लाइटर। 50% ऑफ इज मशीनरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, 50,000 लाइटर बना रहा है। कॉस्ट उसकी ये है, देखिए, डायरेक्ट मटेरियल 6, वेजेस 2, फैक्ट्री ओवरहेड में बता रहा है 2.5 वेरिएबल है और साथ में 2.5 फिक्स है। 5 का 50% फिक्स तो 50% वेरिएबल। सेल एक्सपेंसेस में भी बता रहा है 25% वेरिएबल। तो अगर मैं सेल एक्सपेंसेस की बात करूं तो सेल एक्सपेंसेस का फिक्स पार्ट 0.50 हो जाएगा, 25%, और वेरिएबल पार्ट 1.50। मैं ये बाइफर्केशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालूंगा मैं प्रोडक्ट के पहले। हिज एंटिसिपेशन फॉर नेक्स्ट ईयर इज दैट द कॉस्ट विल गो अप एज अंडर फिक्स चार्जेस 10%, डायरेक्ट लेबर 20% और मटीरियल 5%. There will not be any change in selling price. There is an additional order of 20,000 lighter in the next year. What is the lowest rate that he can quote so that he can earn the same profit as in the current year? So क्या मिनिमम प्राइस रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा आगे वीडियो में। जरा मैं पहले, वो कह रहा है सेम प्रॉफिट आना चाहिए जो करंट ईयर का है, तो करंटली वो 50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है और किस तरह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तैयार हो रही होगी देखते हैं जरा। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है सोल्यूशन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करंट ईयर की, CY करंट ईयर 50,000 लाइटर्स पे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मटीरियल। 50,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 3 लाख हो जाएगा। देन वेजेस, वेजेस हमारे 2 रुपीज़ पर यूनिट है, 50,000 से 1 लाख। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड में 2.5 वेरिएबल, 2.5 फिक्स। वेरिएबल 2.5 इंटू 50, 1,25,000। देन सेलिंग एक्सपेंस 0.50 इंटू 50,000, ये जो आप देख पा रहे हैं 25,000। और इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट टोटल 5,50,000 आ जाती है। और 50,000 यूनिट को हमने सेल किया 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस 10 लाख हो जाएगा हमारे पास। इसके साथ ही हमें फिक्स कॉस्ट चेक करनी होगी। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड 2.5 फिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में पहले गलती हो गई थी, ये 25% वेरिएबल बता रहा है, तो वेरिएबल हो जाएगा 0.50। और जब हम फिक्स की बात करेंगे 75%, तो ये हो जाएगा 1.50। सो फिक्स 1.5 ये और 2.5 ये, टोटल हो गया 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 को, तो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट। तो आई होप यहाँ तक इशू क्लियर हो गया होगा। फिक्स कॉस्ट के बारे में मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। 50% ऑफ 5 2.5, 75% ऑफ 2 1.5, क्योंकि 25% 2 का वेरिएबल है तो फिक्स हो जाएगा 75। ये टोटल मिला के 2.5
प्लस 1.5, दिस विल मेक आउट एज 4। 4 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 50,000 कहते हैं जो करंट कैपेसिटी पे प्रोडक्शन हो रही है, और ये यहाँ लिख रहा है द कॉस्ट ऑफ ईच लाइटर, यानी कि हर लाइटर की कॉस्ट 50,000 के बेस पे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 50,000 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 2 लाख। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो कितना हो रहा है, ये हमारा सेल है 10 लाख, यहाँ से लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट 5,50,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास 0,0,0,0 4,50,000। कंट्रीब्यूशन लेस कीजिए यहाँ से फिक्स कॉस्ट, ये 2 लाख। तो फ्रेंड्स जो प्रॉफिट रह जाता है मेरे पास दैट विल बी 2,50,000। 2,50,000। इस 2,50,000 को अगर आप 50,000 से डिवाइड करते हैं देन आपको जो आंसर मिलता है वो ₹5 आएगा, जो कि ये प्रॉफिट बता रहा है। तो करंटली इस तरह से वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर वो कह रहा है फिक्स चार्जेस बढ़ जाएंगे 10%, डायरेक्ट लेबर बढ़ेगा 20% और मटेरियल बढ़ेगा 5%, और वो करंटली 50% में इंडिया में बेच रहा है, या फिर आप ये समझ लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है 50,000, और 20,000 लाइटर उससे और बेचने हैं, और वो ये चाह रहा है कि प्रॉफिट यही 2.5 लाख ही रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे किस तरह से काम करेंगे दैट हम एक ऐसा प्राइस डिसाइड कर सकें कि जो प्रॉफिट लास्ट ईयर था वही प्रॉफिट इस साल भी रहे। आइए ज़रा देखते हैं अब क्या सिचुएशन बनने वाली है। सेल्स, अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो वी आर गोइंग टू सेल 50,000 यूनिट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, साइलेंट है, तो जैसे कि हम लास्ट ईयर 50% कैपेसिटी पे 50,000 यूनिट बना रहे थे, तो इस बार भी हम 50,000 बनाएंगे। देन एडिशनल ऑर्डर यानी कि एक्सपोर्ट के लिए हम 20,000 यूनिट बनाने जा रहे हैं, तो सेल्स इन, यहाँ हम लिख लेंगे यूनिट्स। आइए इसके बाद सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मटेरियल, देन लेबर, जैसे कि हमारी पिछली स्टेटमेंट में था, देन फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट को हम बाद में लेस करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं, और फिक्स कॉस्ट में कुछ समझने वाली चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कहता है फिक्स चार्जेस 10% से बढ़ेंगे, डायरेक्ट लेबर 20% से। अगर मैं देखूँ ओल्ड रेट जो डायरेक्ट लेबर का था वो था हमारे पास ₹2 पर यूनिट, प्लस इसमें 20% इंक्रीज हो जाएगा, 20% ऑफ 2, तो ये 2.40 हो जाएगा। 20% ऑफ 2, डायरेक्ट लेबर में 20%, मटेरियल में 5% इंक्रीज। ऑलरेडी मटेरियल हमारा है, अगर हम बात करें ओल्ड रेट ₹6 का 30% अगर हम ले लेते हैं, सॉरी 5% ले लेते हैं, 5%, सो 5% विल बी सो 5% हो जाएगा आपका 6.30 ऐड करने के बाद। लेबर का न्यू रेट 6.30 और सॉरी 2.40 और मटेरियल का 6.30। ओवरहेड में कोई चेंज, नीचे जरा पढ़ते हैं, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस, देयर इज एन एडिशनल ऑर्डर, व्हाट इज द लोएस्ट, और फिक्स कॉस्ट में चेंज बता रहा है कितने का, 10%। वेरिएबल ओवरहेड में और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस उसने कोई भी चेंज नहीं बता रखा है, तो इसको हम सेम रखेंगे। आइए आगे देखते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मटेरियल के बारे में मैंने आपसे बोला था 6.30 पर यूनिट एट द रेट ऑफ 6.30 पर यूनिट, लेबर एट द रेट ऑफ 2.40 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल जो हमने लास्ट टाइम किया था दैट विल एट द रेट ऑफ 2.50 पर यूनिट, एंड वेरिएबल सेल एक्सपेंसेस दैट वर 0.50 पर यूनिट। ये मैंने यहाँ से लिए 2.50 वेरिएबल और इधर आप देख रहे होंगे 0.50 वेरिएबल। सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल 0.50 और फिक्स 1.50। सो फिक्स एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस में ये कहता है 10% का इंक्रीज़ होगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास कैलकुलेशन आ चुकी है। 50,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 6.30 ये हो जाएगा 3,15,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.40 1,20,000। फैक्ट्री ओवरहेड 2.50 मल्टीप्लाई बाय 50,000 1,25,000। और सेलिंग ओवरहेड 0.50 इंटू 50,000 ये हो जाएगा हमारा 25,000। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल हो जाएगा 3,15,000 प्लस 1,20,000 1,25,000 प्लस 25,000 5,85,000। जो यहाँ तक कैलकुलेशन है। इसके बाद हम लोग इधर एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए भी कॉस्ट इसी तरह से डिटरमाइन कर लेंगे। 20,000 इंटू 6.30 1,26,000। 20,000 इंटू 2.40 48,000। 20,000 इंटू 2.50 50,000। 0.50 इंटू 20,000 10,000। सो एक्सपोर्ट ऑर्डर के केस में 1,26,000 प्लस 48,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 2,34,000 ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। देन वो कहता है नेक्स्ट ईयर में फिक्स कॉस्ट देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ हाउ मच 10% इन फिक्स कॉस्ट। और हमारी फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर थी 2 लाख 2 लाख प्लस 10% ऑफ 2 लाख ये हो जाएगा आपका 2,20,000 फिक्स कॉस्ट। सो मेरे पास टोटल कॉस्ट यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट की आ जाएगी। इसको हम कह लेते हैं ए, इसको कह लेते हैं बी। सो ए प्लस बी ये हो जाएगा 1 2 3 देन 5 10 8,05,000। और क्वेश्चन कहता है देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द लोवेस्ट रेट दैट ही कैन कोट सो दैट ही कैन अर्न सेम प्रॉफिट एज इन करंट ईयर। और यहाँ कहता है देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। सो इसी इंफॉर्मेशन को किस तरह हम अप्लाई करेंगे,
सेल्स 50,000 यूनिट की इंटू 20 रुपीज़ 10 लाख। सो प्रॉफिट जो आएगा डोमेस्टिक मार्केट से दैट विल बी 1,95,000। कैसे निकाला मैंने? 10 माइनस 8 2 लाख, 2 में से 5,000 और हटा लीजिए, 1,95,000। लास्ट ईयर जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो है हमारे पास 2 लाख, सॉरी प्रॉफिट हमारा था लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 2,50,000, 5 रुपीज़ पर यूनिट। वो कहता है सेम प्रॉफिट चाहिए मुझे इस साल भी। अब अगर आपको सेम प्रॉफिट चाहिए तो दैट मीन्स 195 तो आपने एक्सपोर्ट मार्केट से कमा लिया, तो बैलेंस जितना भी प्रॉफिट है वो आपको अब कमाना है। ये 195 आपने कमाया है डोमेस्टिक मार्केट से, तो बैलेंस हम लोग कमाएंगे एक्सपोर्ट मार्केट से। जरा ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन ना कहे एक्सपोर्ट मार्केट पे हम कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक क्वेश्चन ना कहे। ये हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर के क्वेश्चन का थंब रूल रहेगा। जब तक क्वेश्चन कोई भी एडिशनल ऑर्डर को बनाने के लिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कहता, वी विल नॉट कंसिडर द फिक्स कॉस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,34,000। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 195, और टोटल प्रॉफिट मेरा होना चाहिए 250। टोटल प्रॉफिट विच इज डिजायर्ड दैट इज 2,50,000। तो कितना एक्सपोर्ट से और चाहिए? यानी कि अगर इसमें 55,000 और लोड हो जाए तो मेरे पास 2,50,000 का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉस्ट रहेगी ये, और इस पे प्रॉफिट ऐड किया जाएगा ये। सो टोटल अमाउंट टू बी realized from export $2,34,000 plus 55,000, ये हो जाएगा 2,89,000। क्वेश्चन क्या है? What is the lowest rate that he can quote so that he can earn the same profit as in the current year? तो ये क्या हो जाएगा? 2,89,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट 20,000। सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2,89,000 डिवाइड बाय 20,000, 14.45 रुपीज़, 14.45। सो ये एक्सपोर्ट के लिए जो हम प्राइस डिसाइड करेंगे दैट विल बी 14.45 और डोमेस्टिक के लिए 20। अब आपको लगेगा हम डोमेस्टिक में महंगा क्यों बेच रहे हैं, तो इसका कोई और रीज़न नहीं है, बस ये है कि जहाँ पर हम एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर करने वाले हैं वहाँ पे चाइना जैसे कॉम्पिटिटर हैं, और जनरली हम लोग अगर एडिशनल कैपेसिटी हमारे पास है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 50% पे हम काम कर रहे थे, 50% तक हमें और जाना है, तो फिर हम केवल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते हैं एक्सपोर्ट पे। आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा। ये वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है? इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, या फिर अगर क्वेश्चन कहता है एडिशनल ऑर्डर, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, और क्वेश्चन कहता है एडिशनल ऑर्डर के बारे में, और कहता है मिनिमम प्राइस, मिनिमम कोटेशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और एडिशनल ऑर्डर, तो मैं ये कहूँगा इट विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट।
ये हमें थंब रूल बना लेना है। इन केस ऑफ क्या चीज़, अगर क्वेश्चन कहता है मिनिमम कोटेशन देनी है मुझे किसके लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर या एडिशनल ऑर्डर के लिए, तो ये किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये क्वेश्चन कहता है व्हाट मिनिमम प्राइस शुड बी चार्ज फॉर एक्सपोर्ट, तो उस केस में मैं इस प्रॉफिट को भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रखा है कि टोटल प्रॉफिट मुझे 2.5 लाख चाहिए, इसलिए मैंने इनडायरेक्टली मान लिया कि बाकी का प्रॉफिट मैं यहां से अर्न करूंगा। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन यहां पर क्या कहता, व्हाट इज द लोएस्ट रेट दैट ही कैन कोट, और ये नहीं होता सो दैट ही कैन अर्न द सेम प्रॉफिट, तो फिर सपोज इतना ही होता, व्हाट इज द लोएस्ट रेट दैट ही कैन कोट। उस केस में हम लोग जो प्राइस चार्ज करते हैं दैट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स मैं इस केस में 2,34,000 चार्ज करता और 2,34,000 को मैं डिवाइड करता 50,000 से। सो 2,34,000 को अगर आप 50,000 से डिवाइड करते, सो 2,34,000 डिवाइड बाय 50, सॉरी 50 नहीं, ये होना चाहिए 20,000, 2,34,000 डिवाइड बाय 20,000, सो दिस विल कम आउट टू बी 11.70। सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, वो अपनी प्राइस को कितना डाउन कर सकता है, वो वेरिएबल कॉस्ट तक नीचे आ सकता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहे वो एक्सपोर्ट करे चाहे ना करे वो तो इनकर होगी। जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ है उसका रेंट लगेगा, रेंट इंक्रीज होना तो होएगा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज होने वाले हैं, कुछ फिक्स मीटर चार्जेस जैसे होते हैं फिक्स, वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो तो होंगे चाहे आप एक्सपोर्ट करो चाहे आप एक्सपोर्ट ना करो। सो हम थंब रूल बनाएंगे, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट वी विल चार्ज द मिनिमम प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, और इन केस अगर क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू एड अप सर्टेन प्रॉफिट, लाइक इन दिस केस 55,000 वाज टू बी चार्ज, तो इसमें हम ऐड करके मिनिमम प्राइस निकाल देंगे। सो आई होप ये इशू एक्सपोर्ट ऑर्डर का आपको भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।